प्यारे बच्चों, तैयारी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक मॉडल पेपर आपके लिए लाया हूं। जिसने कल की वीडियो नहीं देखी, कल की वीडियो में हमने चर्चा की थी कि प्रश्न पत्र किस टाइप का आएगा, कितने नंबर के कितने प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक यूनिट से कितने नंबर का आता है और उस यूनिट में कौन कौन से चैप्टर हैं। तो इसके लिए आप पहली वीडियो ज़रूर देखें और यदि आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब्सक्राइबर बढ़ाएं। तो पहला प्रश्न है, किसी श्रेणी का nवां पद 2n+1 है तो श्रेणी का 7वां पद क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर n की जगह पर nवां पद ये है तो पहला पद कहता तो n की जगह 1 रखते, ऐसी 7वां पद कह रहा है तो n की जगह 7 रखेंगे। 7 रखेंगे तो 2 × 7 14, 14 में 1 जोड़ा 15, तो इसका उत्तर हो गया 15। लिखना हमने ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 1 का क का आंसर है थर्ड वाला, बहुत है तो वहाँ पर 15 भी लिख दो। ज़्यादा टाइम बड़े छोटे क्वेश्चनों में वेस्ट नहीं करना है, नहीं तो बाद के प्रश्न छूट जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुपद 2x² - 6x + 4 के शून्यकों का योग क्या होगा। इसमें बच्चे गलती कर जाते हैं। गलती ये करते हैं कि वो पहले इसके गुणनखंड करके x के मान यानी कि 2 शून्यक निकालते हैं, फिर उनको जोड़ते हैं। ऐसा नहीं करना है। हमने पढ़ा है कि शून्यांकों का योग अल्फ़ा + बीटा = होता है -b/a। b देखें, ये a, ये b, ये c। b कितना है, -6, तो ऋण फिर ब्रैकेट के अंदर -6/2, ऋण और ऋण धन हो गया, 6/2 करा तो 3। फिर है 2 sin 45 × cos 45। sin 45 का मान भी 1/√2 होता है, cos 45 का मान भी 1/√2 होता है। तो हल करा तो 2 × 1/√2 × 1/√2, √2 और √2 हो गया 2, 2 × 1/2, 2 से 2 कटा तो 1। इसका आंसर पहला वाला हो गया। फिर कह रहा है अगले क्वेश्चन में, PE + PE' का मान क्या होता है। किसी भी घटना के होने की प्रायिकता और न होने की प्रायिकता हमेशा कितनी होती है, 1 के बराबर होती है। छोटे छोटे प्रश्न आते हैं यहाँ से भी, ठीक है। प्रायिकता की बात करें तो हमने प्रायिकता का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, ये भी ध्यान रखें। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। जहाँ पर x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0,0 होते हैं। फिर है, 2 त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। हमने एक त्रिभुज वाले पाठ में प्रमेय पढ़ी है कि किसी भी 2 त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। भुजाओं का अनुपात दिया है 4:9, 4 का वर्ग हो गया 16, 9 का वर्ग हो गया 81, तो 16:81। फिर कह रहा है 11 व 121 का मौसोपो यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। 11 और 121 में देखें तो हाईएस्ट, दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या आ सकता है, 11, तो इसका उत्तर हो गया 11। द्विघात समीकरण ax² + bx + c के मूल बराबर हैं यदि, तो मूल बराबर कब होते हैं, जब क्या होता है b² - 4ac = 0 होता है तो मूल बराबर होते हैं। b² - 4ac को हम विविक्तकर भी कहते हैं। कभी 101 नंबर का सवाल पूछ देता है विविक्तकर किसे कहते हैं, तो b² - 4ac को विविक्तकर कहते हैं। यदि इसका मान 0 है तो मूल क्या होंगे, वास्तविक और बराबर होंगे। यदि इसका मान ऋणात्मक आ रहा है यानी कि 0 से छोटा आ रहा है तो मूल क्या होंगे, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। यदि इसका मान 0 से बड़ा आ रहा है यानी कि कोई धनात्मक संख्या आ रही है तब मूल क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं होंगी और भिन्न भिन्न होंगे। इस तरीके से कुछ भी पूछ सकता है वो। क्वेश्चन नंबर 1 जो आएगा उसमें 8 खंड होंगे और वो बहुविकल्पी होंगे जो हमने कर दिए हैं। अगला कह रहा है 798 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब अभाज्य गुणनखंड कैसे करने हैं, 798 है, हमने देखा कि यह एक सम संख्या है तो सीधे सीधे 2 से भाग जाएगा। पहले 2 से
2 3 6, 1 बचा 19, तो 2 नम 18, 1 बचा तो 18 हो गया, 2 नम 18। फिर 3 से भाग चले जाएगा, 3 एक कम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9। फिर 7 से गया, 7 से कम 7, बचा 6, 63 हो गया, 7 नम 63, फिर 19 से जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हम देखें तो 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 19। अगले प्रश्न में है, यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 5/11 है तो हारने की प्रायिकता क्या है। यानी कि जीतने की प्रायिकता दी है तो नहीं जीतने की, नहीं जीतना मतलब हारना, उसकी प्रायिकता हमने बतानी है। ऐसा ही प्रश्न हमने एक देखा था कि PE प्लस PE डैश, यानी कि किसी भी घटना के होने की प्रायिकता धन न होने की प्रायिकता बराबर 1 होता है। अब होने यानी कि जीतने की प्रायिकता हमको 5/11 दी है, धन PE डैश इक्वल टू A1, तो PE डैश बराबर 1 ऋण 5/11, तो माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 6/11। यानी कि कोई भी घटना की होने की दी है तो तब भी एक में से घटाना है, न होने की दी है और होने की निकालो वगैरह है तब भी एक में से घटाना है। एक प्रायिकता पूछी है, दूसरी निकालनी है तो हमने एक में से उसको घटा देना है। बहुत बार ऐसा प्रश्न भी आता है। यदि हम देखें अगले प्रश्न को तो कह रहा है, उस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं हमको दी हैं 5 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। घनाभ जो होता है उसके आयतन का सूत्र क्या होता है, L इंटू B इंटू H, यानी कि इन तीनों को हमने गुणा कर देना है। गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 480। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, बोधायन प्रमेय का कथन लिखिए। अब 2-3 प्रमेय अधिकतर आती हैं, एक तो बोधायन प्रमेय आ जाती है। बोधायन प्रमेय क्या है, बोधायन प्रमेय यह है कि किसी भी आयत का विकर्ण स्वयं उतना ही क्षेत्रफल निर्मित करता है जितना उसकी 2 भुजाएं। यदि हम इसको समझ लेते हैं एक बार, आयत है, ये विकर्ण है, विकर्ण उतना ही क्षेत्रफल बनाएगा जितना उसकी अन्य 2 भुजाएं। अन्य 2 भुजाएं में कौन सी आई, लंबाई और चौड़ाई। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि किसी आयत के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, उसकी 2 आसन्न भुजाओं यानी कि या उसकी 2 भुजाएं कौन सी, लंबाई और चौड़ाई पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल उसकी 2 भुजाओं पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन हम देखें, क्वेश्चन अगला है, बिंदुओं, 2 बिंदु हमको दिए हैं, क्या दिए हैं, 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। हमको पता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, बिंदु क्या दिए हैं, 2,3 4,1। पहले जो 2 बिंदु दिए हैं वो x1 और y1 होंगे, बाद के जो 2 बिंदु दिए हैं x2 और y2 होंगे। दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर धन 1 ऋण 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 घटाया 2, 1 ऋण 3 ऋण 2 का वर्ग, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, ऋण 2 का ऋण 2 गुणा ऋण 2 करा वो भी 4 आएगा, 4 और 4 8। 8 के अब अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 गुणा 2 गुणा 2, वर्गमूल निकालना है तो इस जोड़े का 1 2 बाहर आ जाएगा, तो उत्तर हो गया 2√2। अगले प्रश्न में कह रहा है, 2 रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध लिखिए। ठीक है, 3 कंडीशन होती हैं हमारे पास, हमको समझना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि समांतर ही आए, कुछ और भी आ सकता है। पहला है, यदि A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2 हो तो तब रेखाएं क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद कर रही हैं तो एक दूसरे को कितने जगह टच कर रही हैं, एक जगह, तब इसका एक हल होता है। पूछ सकता है वो रेखाएं कैसी हैं, तो प्रतिच्छेद करने वाली हैं। हल कितने हैं, तो एक हल है। जैसे हमने यहाँ पर देखा A1/A2 यानी कि x का गुणांक पहले समीकरण में जो होता है वो A1, दूसरे में जो होता है वो A2 होता है। A1/A2 करा 2/4 आएगा, B1/B2 करा 3/5 आया, बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं होगी। यदि ये बराबर आ रहे हैं तो तब हम C1/C2 भी निकालते हैं। यदि हमारा A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर आया
और फिर वही मान C1/C2 के भी बराबर आया, तब रेखाएं जो होती हैं कैसी होती हैं, एक दूसरे की समपाती। समपाती मतलब एक रेखा है उसी के ऊपर से दूसरी रेखा भी जाएगी। जैसे यहाँ पर है A1/A2 करेंगे 2/4, 2 से 4 कटा तो 1/2, B1/B2 करा 3/6, मान आया, हल करेंगे तो 1/2, C1/C2 -5/10, ऋण से ऋण कटा, 5 दूना 10, 1/2। तो ऐसी रेखाएं समपाती होती हैं, एक दूसरे के ऊपर से जाएंगी। तो कितनी जगह हल टच करेंगी, अनेक जगह हल करेंगी, टच करेंगी तो इसके अनेक हल होंगे। यदि वो पूछे कितने हल हैं तो अनेक हल हैं। जिन कंडीशन में हल निकलता है तो उनको कहते हैं संगत। सवाल ये भी पूछता है संगत हैं या असंगत हैं। संगत, ये दो कंडीशन आई तो संगत, यानी कि हल निकल रहा है तो संगत। और हल नहीं निकल रहा है, जब A1/A2 बराबर B1/B2 आए, फिर हमने C1/C2 निकाला, वो इन दोनों के बराबर नहीं आया, तो तब क्या होता है, असंगत। असंगत मतलब या समांतर। समांतर रेखाएं ये ऐसी होती हैं, इनके बीच हमेशा अंतर समान होता है। अब एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं तो इसका मतलब कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है। हल कितने हल हैं पूछेगा तो कोई हल नहीं है। कैसी हैं तो समांतर हैं। संगत है या असंगत है तो असंगत है। जब हल नहीं निकल रहा है तो असंगत, जब हल निकल रहा है तो संगत। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक सिक्के को यादृच्छिक उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता बताओ। प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम मतलब सिक्के में कितने हेड होते हैं, कितने हेड होता है, एक। कुल परिणाम, कुल कितनी चीज़ें होती हैं, 2, हेड और ट्रेल, तो 1/2 हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्कों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, यानी कि 0 और √5 है। शून्याङ्कों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, और गुणनफल को हम दिखाते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा से। तो हमने पढ़ा है यदि हमको शून्याङ्कों का योग और गुणनफल दिया हो तो बहुपद क्या होता है, इस रूप का होता है, यानी कि k इंटू x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा। x² माइनस शून्याङ्कों का योग गुणा x धन शून्याङ्कों का गुणनफल। शून्याङ्कों का योग हमको दिया है 0, 0 इंटू x प्लस √5। 0 से हम किसी को गुणा करें तो उसका मान 0 हो जाता है, तो हमारे पास बचा k इंटू x² प्लस √5, यानी कि इस रूप का होगा। k की जगह कुछ भी मान हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। यदि हम 1 रखें तो हमारा आ जाएगा x² प्लस √5। आप उत्तर इतना करें या ये करें तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। अगले खंड की बात करें तो उसमें 2 नंबर के प्रश्न आएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल आता ही आता है। अंक बदल सकते हैं। जैसे हमने 135 और 225 में HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो हम 135 से 225 में भाग देंगे पहले। तो कितने बार गया, 135 से कम 135, तो हमारा घटाया इसको, 5 में से 5 घटाया 0, 1 हासिल लिया 12, 12 में से 3 घटाया तो 9, 90। तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के हिसाब से उसको लिखना भी है सही। जैसे हमने पढ़ा है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल होता है। तो 135 व 225 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा, 225 बराबर 135 गुणा 1 धन शेषफल। शेषफल कितना है, 90। फिर हम क्या करेंगे, 90 से 135 में भाग देंगे। 90 से 135 में भाग दिया तो एक बार जाएगा, घटा देंगे, 5 में से 5 0 घटाया 5, 3 हासिल लिया 13, 13 में से 9 घटाया तो 4। यहाँ पर हम वही लगाएं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, तो हमारा हो जाएगा 135 बराबर 90 गुणा 1 धन 45। हमने भाग अब किस में देना है, 45 से भाग देना है किस में, 90 में। 45 से 90 में भाग देंगे तो 45 दूना 90, शेषफल 0,
तो 90 बराबर क्या आ गया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे तो 45 गुणा 2 धन 0। भाग देने की प्रक्रिया को तब तक करना है जब तक कि शेषफल 0 ना आए। तो जिससे लास्ट में भाग देने पर 0 आया वही बना हीरो। हीरो मतलब HCF बना। किससे भाग देने पर आया था, 45, तो HCF कितना हो गया, 45। अब ये क्वेश्चन आता है तो इसमें 2 गलतियां होने की संभावना अधिकतर रहती है। एक तो क्वेश्चन हमारे उसमें 255 वाला भी है, एक अंक 255 है उसमें किताब में जो है, तो बच्चे गलती से 225 की जगह कभी 255 लिख देते हैं, लिखने में अधिकतर होता है, और कभी 255 वाला आए तो 25 लिख देते हैं। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, यहाँ तक तो सही करते हैं, उसके बाद HCF कोई बच्चा 90 लिख देता है, कोई 2 लिख देता है, कोई 45, तो जिससे भाग देने पर 0 आया है वही हमारा क्या होगा, HCF होगा, वही हमारा हीरो होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है x + y = 14, x धन y = 14, x ऋण y = 4, x ऋण y = 4 को हल कीजिए। तो सीधे हल कर देना है। यदि हम इसको हल करें विलोपन विधि से, विलोपन विधि में क्या होता है, पहले हमको गुणांक बराबर करने होते हैं। गुणांक x के भी बराबर हैं, y के भी बराबर हैं। तो यदि हम इसको जोड़ते हैं तो y से y कट जाएगा, x और x 2x, 2x बराबर 14 और 4 18, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 यहाँ बट्टे में जाएगा, 18/2 यानी कि 9। x का मान 9 आ गया। अब हम कहीं भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में भी या 2 में भी। 1 में ही रखें, x की जगह 9 रखना है, तो 9 धन y = 14, ये 9 उधर जाएगा तो y = 14 ऋण 9, 14 में से 9 घटाया 5, तो x का मान आ गया 9, y का मान आ गया 14। इस तरीके से इसका हल। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें भी बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, पर है कुछ भी नहीं। ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंतः कोण हों तो दिखाइए कि sin B + C/2 = cos A/2 त्रिकोणमिति का सवाल है। तो जो हम क्या कह रहे हैं, नंबर 1, ABC त्रिभुज के अंतः कोण हैं, अंतः कोण हैं, तो अंतः कोण के बारे में हमने कक्षा 6, 7, 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। पहले हमने सिद्ध क्या करना है, हमने सिद्ध करना है sin B + C/2 = cos A/2। अंतः कोण है तो उनका योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। फिर हमने देखा कि B + C एक साइड है, तो एक साइड रख लेते हैं, तो B + C = कितना हो जाएगा, 180 ऋण A। फिर हमने देखा जो सिद्ध करना है उसमें /2 भी है, तो /2 कर देते हैं, भाग दे देते हैं दोनों साइड, 2 से भाग दें तो ये बन जाएगा B + C/2 = 180/2 करेंगे तो 90 ऋण A/2। फिर हमने देखा जो सिद्ध करना है उसमें साइन भी है इधर, तो दोनों ओर साइन ले लेंगे, तो हमारा क्या मिल जाएगा, साइन B + C/2 = साइन 90 - A/2। हमने त्रिकोणमिति में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, साइन 90 - A = होता है cos A। अब यहाँ A की जगह क्या है, A/2, तो साइन 90 - A टाइप का है, तो क्या हो जाएगा cos A, परंतु A की जगह क्या है, A/2, तो यह हो गया हमारा साइन B + C/2 = साइन 90 - थीटा cos थीटा, तो cos A या थीटा की जगह क्या है, A/2, cos A/2। ध्यान से देखने की ज़रूरत है, और वैसे कुछ भी नहीं है, सब हमको सवाल में दिया है कैसे सिद्ध करना है। अंतः कोण है कह रहा है, तो अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। हमको /2 चाहिए तो 2 से भाग दे दिया, पहले B + C एक साइड चाहिए, A दूसरे साइड चाहिए, /2 चाहिए तो 2 से भाग दे दिया, ये मिला। फिर साइन भी चाहिए तो दोनों ओर साइन ले लिया, तो यहाँ हमने लगा दिया साइन 90 - A का फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। वृत्त वाले चैप्टर से प्रमेय है, तो हमने इस तरीके से इसका डायग्राम होगा,
एक वृत्त है, बाह्य बिंदु हमने P ले लिया, P से हमने दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची, तो हमको दिया है कि PA और PB क्या हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। सिद्ध क्या करना है, PA बराबर PB हमने सिद्ध करना है। अब हमने सिद्ध करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें इन दो त्रिभुजों को, ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाले त्रिभुज को पहले सर्वांगसम कर देंगे। सर्वांगसम करेंगे, कैसे करेंगे, हमको पता है नंबर 1 त्रिभुज PAO और PBO में क्या क्या चीज़ें बराबर हो सकती हैं। देखें तो ये है वृत्त की त्रिज्या, ये भी है वृत्त की त्रिज्या। तो हमारा AO बराबर पहला हो जाएगा AO बराबर BO। क्यों हुआ, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या। कारण भी हमने लिखना है ब्रैकेट में, तब हमको पूरे नंबर मिलेंगे। दूसरा हम देखें, हमने पढ़ा है कि कोई भी वृत्त हो उसकी स्पर्श रेखा और त्रिज्या, उनके बीच का कोण हमेशा क्या होता है, 90 अंश का होता है। तो कोण शॉर्ट में लिख देता हूँ 1 और 2, कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर 90 अंश। ब्रैकेट में कारण भी दोगे क्या, स्पर्श रेखा व त्रिज्या के बीच बना कोण, आपने वहाँ पूरा लिखना है। फिर तीसरी चीज़ देखें, कोण के सामने की भुजा, समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। इसका कर्ण ये है, इसका कर्ण भी ये है, यानी कि PO बराबर PO है। उभयनिष्ठ, दोनों में एक ही चीज़ आ रही है तो उभयनिष्ठ हो गया। अब यदि दो त्रिभुजों में क्या हो, RHS सर्वांग समता हमने पढ़ी है, RHS इसका मतलब क्या होता है, यदि दो त्रिभुजों में एक राइट एंगल हो, राइट एंगल मतलब 90 अंश का कोण हो, है H यानी कि हाइपोटेनियस कर्ण बराबर हो, है इसका कर्ण भी ये है, ये भी है। S मतलब कोई भी एक साइड आपस में बराबर हो, तो दो त्रिभुज RHS सर्वांग समता से सर्वांगसम हो जाते हैं। तो हमारा त्रिभुज PAO सर्वांगसम हो गया PBO के कौन सी सर्वांग समता से, RHS सर्वांग समता से। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। संगत भाग मतलब जैसे यहाँ PA है तो यहाँ PB, PA और PB क्या होंगे, बराबर होंगे। तो PA बराबर PB, CP CT से। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इम्पोर्टेंट प्रमेय है, इसको देख लें। क्या कह रहा है, स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, सिद्ध करो कह रहा है। हमने दो त्रिभुज सर्वांगसम किए, कैसे किए, पहला त्रिज्या है तो बराबर होंगे, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण 90 अंश होता है, और कर्ण दोनों का उभयनिष्ठ है, तो RHS सर्वांग समता से सर्वांगसम हो गए, और CP CT से PA बराबर PB। अगले प्रश्न को देखें तो कह रहा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,5 व -2,9 से समदूरस्थ हो। x अक्ष पर हमने बिंदु ज्ञात करना है, समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी पर है, किससे, 2,5 और -2,9 से। तो अब इसको हम समझते हैं। क्षैतिज अक्ष यानी कि तिरछी वाली रेखा को x अक्ष और खड़ी वाली ऊर्ध्वाधर और वर्टिकल वाले को y अक्ष कहते हैं। अब वो कह रहा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। बिंदु कहाँ है, x अक्ष में। x अक्ष में कोई भी बिंदु है, माना ये बिंदु है, ठीक है। इसके निर्देशांक क्या होंगे, 1 2 3 3, 0। y का मान हमेशा क्या आएगा, 0। कोई भी बिंदु ले लो, इसको लेंगे तो 2, 0, इसको लेंगे 4, 0। तो x का कुछ न कुछ मान होगा, परंतु x अक्ष पर y का मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो हमने x अक्ष पर बिंदु मान लिया x, 0। अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि जो x अक्ष पर बिंदु है वो 2, बिंदु यही थे, ऋण 5 और ऋण 2,9, ठीक है। x अक्ष पर वाला बिंदु इन दो बिंदुओं से समदूरस्थ है, यानी कि बराबर दूरी पर है। ये इससे भी उतनी ही दूरी पर है, इससे भी उतनी ही दूरी पर है। तो हम ये दूरी निकालेंगे और ये दूरी निकालेंगे, और दोनों समदूरस्थ है कह रहा है, तो उनको बराबर कर देंगे।
चलो इसको मान लिया हमने x1 y1, ये दूरी निकाल रहे हैं तो इसको मान लिया x2 y2। अब हमने ए बी निकालना है, ए से बी की दूरी का सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। x2 माइनस x1 करेंगे तो 2 ऋण x का होल स्क्वायर धन y2 माइनस y1 ऋण 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर हो गया है 2 ऋण x का होल स्क्वायर धन ऋण 5 माइनस 0 ऋण 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ठीक है, अब हम निकालें, यदि हम AC निकालें क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 ये होगा x1 ये होगा, तो -2 माइनस x का होल स्क्वायर 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर -1 का स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमारे पास बचा 2 धन x का स्क्वायर धन 9 का वर्ग 81, ऋण 1 का वर्ग करेंगे 1 ही होगा, तो 1 से किसी को गुणा करें वही रहा, 2 धन x का होल स्क्वायर धन 81। अब हमसे कह रहा था समदूरस्थ हैं, यानी कि ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो इन दोनों को हम बराबर कर देंगे। बराबर करा तो हमको क्या मिला, 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर √2 धन x का होल स्क्वायर धन 81। अब हमने दोनों साइड का वर्ग करें तो वर्गमूल हट जाएगा, वर्ग करें तो वर्ग स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो हमको मिलेगा 2 माइनस x का होल स्क्वायर धन 25 बराबर 2 धन x का होल स्क्वायर धन 81। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, a स्क्वायर 2 का वर्ग 4 धन b स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, -2ab होता है -2, a की जगह 2 b की जगह x धन 25 बराबर, इसको हल किया 2 का वर्ग 4 x स्क्वायर धन 2ab 2 a की जगह 2 b की जगह x धन 81। अब देखो 4 इधर भी है कट जाएगा, x स्क्वायर धन में इधर भी है कट जाएगा, तो ऋण 4x प्लस 25 इज इक्वल टू 2 दूना 4x धन 81। अब x को एक साइड ले जाते हैं, अंकों को एक साइड, 25 इधर है 81 को भी इधर ले आए तो -81 हो जाएगा, 4x इधर है, ये 4x को ऋण 4x इधर जाएगा तो धन 4x। इसको हल करें तो कितना आ जाएगा, 81 में से 25 घटा दो, 1 में से 5 नहीं घटता तो 11 में से 5 घटाया 6, यहाँ 7 बचा, 7 में से 2 घटाया तो 5, माइनस वाली संख्या बड़ी है तो ऋण 56 बराबर 4 और 4 8x, तो x बराबर आ गया कितना, ये बट्टे में जाएगा, ऋण 56 बट्टे 8, 8 सत्ते 56 ऋण 7, x का मान कितना आ गया ऋण 7। तो हमारे बिंदु क्या थे x, 0, तो x का मान ऋण 7, 0, x अक्ष पर बिंदु क्या हो गया ऋण 7, 0। सवाल ऐसे भी आ सकता है कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो y अक्ष पर कह रहा है तो हम y, 0 मानेंगे, बाकी हम फिर इसी तरीके से हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो और लाल नहीं हो। लाल गेंदें हैं 3, काली गेंदें हैं 5, और प्रायिकता हमने निकालनी है लाल होने की और लाल न होने की। 3 और 5 यानी कि लाल गेंदें हैं हमारे पास 3, काली गेंदें हैं 5, टोटल गेंदें होगी 8। लाल होने की प्रायिकता कराओ, तो लाल वाली कितनी है 3, कुल कितनी है 8, तो लाल होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 3/8। फिर कराओ लाल न हो, ऐसी गेंदें कितनी हैं जो लाल नहीं है 5, तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 5/8। या वैसे भी निकाल सकते हैं, लाल है उसकी प्रायिकता है 3/8, न होने की प्रायिकता 1 ऋण 3/8, 8 हमने एलसीएम लिया तो 8 ऋण 3 बराबर 5/8।
8। किसी तरीके से भी हम देख सकते हैं। लाल नहीं है वाली कितनी है 5, 5/8 या 1 ऋण 3/8 करके हम निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न को देखें। आकृति में DE समांतर BC, ये दो रेखाएं समांतर हैं और EC का मान ज्ञात कीजिए। हमने EC इसका मान ज्ञात करना है। हमने पढ़ा था थेल्स प्रमेय। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वो बराबर अनुपात में विभाजित करती हैं। तो हमारा 1.5/3 बराबर होगा 1/EC। तो यहाँ से हमने EC का मान निकालना है। ठीक है, इससे कट गया 2 बार, 1/2 बराबर 1/EC। उल्टा कर दें तो EC बराबर कितना आ जाएगा 2। तो इसका उत्तर 2 हो गया। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। तो आज की वीडियो हमने 3 खंड करे। अब बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी हो रही है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।